काल भैरवाय नमः। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अघन मास मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कालाष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरवनाथ का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी उनकी। यह अष्टमी भगवान भैरव बाबा को समर्पित होती है तथा इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि भैरव बाबा से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो हर महीने आने वाली आप अष्टमी का भी व्रत पूजन कर सकते हैं या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने की कालाष्टमी का भी आप पूजन कर सकते हैं। आप ये पूजन बिना व्रत करे भी कर सकते हैं और आप व्रत रख करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। भैरव बाबा का यदि आसपास मंदिर हो तो वहाँ जा कर के आप इस पूजा को करें, नहीं तो आप घर पर भी बड़ी ही सरलता से आप पूजा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सरल विधि कि घर पे आप भैरव बाबा का किस प्रकार से पूजन करें, ये विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि किसी कारण से आप सुबह को ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय भी प्रदोष काल में आप इस पूजन को कर सकते हैं। दोस्तों, काल भैरव भगवान शिव का ही विग्रह रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप हैं। पहला बटुक भैरव जी जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले होते हैं, सौम्य रूप में होते हैं। गृहस्थीजन को काल भैरव के इस स्वरूप का ही पूजन करना चाहिए। दूसरा स्वरूप काल भैरव होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप है। आमतौर पर इनका पूजन अघोरी बाबा जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग बटुक भैरवनाथ का सौम्य स्वरूप का उनका पूजन करेंगे क्योंकि हम सभी गृहस्थी हैं। तो एक चौकी के ऊपर आप इस तरीके से सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लें, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर भगवान शंकर का भी साथ ही साथ पूजन करेंगे। अगर आपके पास भैरव बाबा की तस्वीर फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर शिव जी का भी इसी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक तिल का आसन दिया है, आप यहाँ पर फूल का भी आसन दे सकते हैं। तो भैरवनाथ की हमने यहाँ पर एक तस्वीर रख दी है। उसके बाद में एक प्लेट रखी है, पीतल की प्लेट रखी है, उसके ऊपर हम बिल्वपत्र रखेंगे और उसके ऊपर हम शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप भोलेनाथ की तस्वीर से भी आप भैरव बाबा का नाम लेते हुए पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हम जल से स्नान कराएंगे फोटो को। यहाँ पर आप भगवान भैरवनाथ का पूजन करते हुए मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इसके बाद में हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पहले हम गंगाजल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में हम शुद्धोदक शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस तरीके से हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे क्योंकि शिवलिंग को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद में हम देखिए चंदन से तिलक करेंगे, भैरवनाथ को तिलक करेंगे। यहाँ पर भैरवनाथ का जो वाहन है वो स्वान होता है, यानी कि कुत्ता होता है। उनका भी पूरे विधि विधान से आज के दिन हम पूजन करते हैं। उसके बाद में देखिए त्रिपुंड बना देंगे शिवलिंग पर इस प्रकार से। कालाष्टमी या काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है और जीवन के कई सारे कष्ट, ग्रह दोष, बाधाएं, नज़र, टूना टोटका, किया कराया, भूत प्रेत आदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है सभी को और भगवान भैरव बाबा को हमने यहाँ पर काला वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ अर्पित किया है। भोलेनाथ को भी हम वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, भैरव बाबा को हम रोली से भी तिलक लगाएंगे। लाल चंदन से ज़रूर तिलक लगाएं और इस दिन हम भगवान भोलेनाथ को भी लाल चंदन से अवश्य रूप से तिलक लगाते हैं। दोस्तों, भगवान भैरवनाथ के हाथ में एक दंड होता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। काल भी इनके नाम से कांपता है, तो इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। तो यदि आपके पास त्रिशूल है तो भगवान भोलेनाथ के पास में आज के दिन आप त्रिशूल अवश्य रूप से रखें। तो जो भक्त इनकी आराधना करते हैं वो सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। तमाम प्रकार के जितने भय होते हैं ना, उन सब से भय मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए, हमने बिल्व पत्र अर्पित कर दिया है और आपके पास जो भी पत्र हो ना, शमी पत्र हो और देखिए अपराजिता के पुष्प हो, आंकड़े के पत्ते हो, आंकड़े के पुष्प हो और शमी के फूल हो, जो भी भोलेनाथ को चीज़ें प्रिय होती हैं, शिवलिंग पर जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, भस्म आदि, वो सब सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाएं। और देखिए, यहाँ पर हम शमी की पत्तियाँ चढ़ा रहे हैं। लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें, गुड़हल का लाल पुष्प आज के दिन बटुक भैरवनाथ को आप ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। अब यहाँ पर जो भी सामग्री यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पूजन नहीं करेंगे। बिना उस सामग्री के भी आप मानसिक रूप से पूजन करें।
उसके बाद में देखिए काले तिल और काले उड़द का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजन में। तो हम शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कर देंगे, भैरव बाबा को भी हम काले तिल चढ़ा देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कालाष्टमी के दिन तो 5 हम उड़द और चावल की ये ढेरियाँ लगा लेंगे और यहाँ पर हम 5 दीपकों का दान कर रहे हैं। यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से जलाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 5 दीपकों में 5 प्रकार का तेल भी रख सकते हैं। जैसे कि देखिए दीपक का भी हम पूजन करेंगे, इस पर हम चंदन रोली लगाएंगे और दीपक को खाली हमें नहीं जलाना है। दीपक के अंदर हम काले तिल और उड़द ज़रूर डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ भी इसमें डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर चमेली का तेल, नीम का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, घी, इस प्रकार से 5 प्रकार से भी आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन विशेष सरसों के तेल के ही दिए जलाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दीपक के अंदर हम सभी में थोड़ी थोड़ी काले तिल, उड़द और थोड़ा थोड़ा हम गुड़ डाल देंगे। इसके बाद में भैरव बाबा का नाम लेते हुए यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हम पूजन कर रहे हैं वहाँ मैंने गणेश जी की स्थापना नहीं करी है, आप चाहें तो गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम इस पूजन को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू में मैंने आपको नहीं बताया था, और ये जो मूर्ति तस्वीर है ना, इसमें हमने सर्वप्रथम भैरव बाबा का आवाहन भी किया, उसके बाद ही इस पूजन को हमने स्टार्ट किया। तो देखिए दीपक को हमने जला दिया है। इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे बाबा को, और इसके बाद में जो भी चीज़ें भोग प्रसाद में अर्पित की जाती हैं, जैसे कि जलेबी, और यहाँ पर हमें उड़द की बनी हुई कोई भी पकौड़ी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो अर्पित करें। और नींबू ज़रूर चढ़ाएं भैरव बाबा को, नींबू की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। काली दाल की खिचड़ी कुछ दक्षिणा रख करके अवश्य रखें, बाद में इसे दान कर देंगे। काले तिल अर्पित करें, उड़द अर्पित करें और गुड़ भी अर्पित करें। यहाँ पर आप मीठा रोट भी अर्पित कर सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे बाबा को। इसके बाद में पान के ऊपर हम लौंग, इलायची, सुपारी रख करके मुख शुद्धिकरण के लिए 2 पान अर्पित कर देंगे, और इसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए इस प्रकार से हम आरती करेंगे। आज के दिन आपको ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। अंत में भगवान से हम क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमसे यदि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। काल भैरव बाबा से अपनी प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो बाबा से कहेंगे। दोस्तों कुंडली में यदि आपका किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है तो काल भैरव बाबा का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि शनि की दशा खराब है, राहु केतु आदि ने परेशान किया हुआ है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उसके निवारण के लिए हमें काल भैरव बाबा का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों काल भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता माना जाता है, तो कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को हमें भोजन अवश्य रूप से खिलाना चाहिए। तो आप उसे दूध रोटी खिला सकते हैं, जलेबी खिलाने का तो विशेष महत्व होता है, गुड़ खिला सकते हैं, मीठा रोट भी आप कुत्ते को खिला सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन किसी भी प्रकार के जीव जंतु को हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथ में कुछ उड़द चावल लेकर के हमें काल भैरव जयंती यानी कि कालाष्टमी की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, और इसके बाद में उन पुष्प को और उड़द चावल को हमें भगवान के चरणों में छोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो जल का लोटा है इसे सूर्य को या फिर शाम के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। और दोस्तों जो भी हम भोग सामग्री यहाँ पर अर्पित करते हैं उसे घर में नहीं खाया जाता है, उसे बाहर दान दिया जाता है। जो भी कोई ज़रूरतमंद हो आप उन्हें दान दे सकते हैं, ये खिचड़ी दान दे दें, दक्षिणा दान दे दें, और यहाँ पर जितने भी हम चावल आदि चढ़ा रहे हैं ना उसको चिड़िया आदि को आप खिला दें। और जो भी भोग प्रसाद है हम चढ़ा रहे हैं तो उसे आप बाहर कुत्ते को खिला दें। यदि आपको काला कुत्ता नहीं मिल पाता है तो आपको जो भी कुत्ता मिलता है आप उसे ये भोग सामग्री खिला दें। तो ये भोग प्रसाद जो भी हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं ना उसे आप स्वयं ग्रहण ना करें। तो इस प्रकार से आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है यदि हम भैरव बाबा का पूजन करते हैं कालाष्टमी के दिन। तो दोस्तों कुछ लोगों में ये भ्रम है, भ्रांति है कि हमें भैरव बाबा की तस्वीर या फोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल मंदिर में स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप पूजन के लिए एक तस्वीर इस प्रकार से ला सकते हैं। उनका जब भी आपको मासिक पूजन करना हो या वार्षिक पूजन करना हो उन्हें निकाल करके आप उस मूर्ति या तस्वीर में उनका आवाहन करके प्रार्थना कर सकते हैं और उनके पूजन भी कर सकते हैं। उसके बाद में उस मूर्ति या तस्वीर को आप किसी काले वस्त्र में या फिर लाल वस्त्र में लपेट करके आप रख दें भैरव बाबा की तस्वीर को। और इसी प्रकार से दोस्तों आवाहन करके हम किसी भी मूर्ति का पूजन कर सकते हैं। परमानेंटली हमें उन्हें मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा की पूजन में बहुत ही ज़्यादा विशेष विधि विधान होते हैं जो कि गृहस्थ जीवन में संभव नहीं हो पाते हैं।
अब दोस्तों हमने जो नींबू चढ़ाया है इसको हमें स्वयं यूज़ नहीं करना होता है, इसको हमें विसर्जित करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो काला वस्त्र है आप किसी भैरव मंदिर में दे सकते हैं। जो भी सामग्री आपको समझ में नहीं आए ना, इसका हमें क्या करना है, उसको आप सबको इकट्ठा करें और उसे आप भैरव बाबा के मंदिर में दान दे सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये जो चौकी है कब हटानी है, यदि आप सुबह को ये पूजन करें तो जब तक ये दीपक जल रहे हैं जब तक आप पाठ कर रहे हैं तब तक आप इस चौकी को लगे रहने दें। उसके थोड़ी देर बाद आप इसे हटा सकते हैं। यदि शाम को पूजन कर रहे हैं तो भी आप पूजन के बाद में जब तक दीपक जलते हैं तब तक जलने दें, उसके बाद हटा सकते हैं, या फिर सुबह से शाम तक भी आप इस चौकी को लगे रहने दे सकते हैं। दोनों समय आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। भैरव बाबा की किस प्रकार से हमें पूजा करनी हो, भैरव बाबा की पूजा सामग्री क्या होती है और भैरव बाबा की कथा क्या होती है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भैरव बाबा की जय आप अवश्य रूप से लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय काल भैरव।